हेलो स्टूडेंट, सब क्लास देख गया है? एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को क्लास देख गया? थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है डिले स्ट्रीमिंग में। मैंने दोबारा से सारे सेटिंग्स करके क्लास स्टार्ट किया है। आर यू एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जस्ट गिव मी अ थम्स अप क्विकली इन द कमेंट सेक्शन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। शुरू करें आज का प्रैक्टिस। पहले वाले क्लास का प्रैक्टिस आपने किया है? मैंने देखा कुछ बच्चे, जब तक क्लास लाइव नहीं हो रहा था ना, मैं देख रही थी आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, तो बच्चे बोल रहे थे कि आपको पीडीएफ नहीं मिला है। आई गेस यू हैव नॉट गॉट द पीडीएफ ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड, यू मेक मी सो प्राउड। मैं भूल जाती हूँ लेकिन बच्चे याद रखते हैं। आपको हर क्लास कैसे शुरू करना है? क्लास शुरू करने के पहले सारे बच्चे एक बार बोलेंगे आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश, पूरे दिल से, पूरी इच्छा, पूरी डिटर्मिनेशन, पूरे विल से कहेंगे। ठीक है, एक बार फील करके कहो आई कैन, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं और मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा। बोलना भी और लिखना भी जिन बच्चों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैम मैंने आज से क्लास शुरू की है। मेघा कोई बात नहीं है बेटा। सत श्री अकाल रविंद्रा, प्राची, जो भी बच्चे आज से भी क्लास शुरू कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाली क्लास आप लाइव ले लें, इसके बाद जो प्रीवियस क्लासेस थे उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि मैं हर क्लास में आपसे बहुत सारा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, शाबाश। नीरज, आरुषि, आरिफ, गुड इवनिंग। पीडीएफ नहीं मिला है कोई बात नहीं मानसी, मैं अभी क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके और जो भी पीडीएफ्स आप लोगों को मिल रहे हैं वो सभी क्लासेस में जो मैंने एक बार प्रैक्टिस क्लास में करवाया है, एक बार मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्लास के बाद एक बार पीडीएफ को देखेंगे, हिंदी वाले सेंटेंसेस देख के इंग्लिश वाला सेंटेंस खुद बनाने की फिर से कोशिश करेंगे और बोलते चलेंगे। ये हमेशा याद रखना, हर क्लास में आपको बोलते चलना है। ठीक है, चुप नहीं बैठना है। आज वाली क्लास में जो स्पोकन वाली क्लास है इसमें चुप नहीं रहना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई विल स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमन कुमार एंड ऑल द स्टूडेंट्स हियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, उमा, अमन कुमार, सिद्दीकी, अक्षय, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ स्टूडेंट्स, प्रियंका, रोहित, वी हैव ऑल द स्टूडेंट्स हियर। शुरू करें बच्चों क्लास, चलो। सो देखो मैं आपको क्या बता रही थी, हम आगे बढ़े उसके पहले लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमारी डेली लाइफ में रिटन इंग्लिश के लिए तो सभी टेंसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटन इंग्लिश के लिए बच्चों सभी टेंसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी प्रेजेंट परफेक्ट से भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से भी, ठीक है, रिटन इंग्लिश में सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे टेंसेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजेज, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, अभी हम क्या कर रहे हैं? सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। ठीक है, टेंसेस ही आपके सेंटेंसेस के आधार होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देखा था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, you have more than 50% of the sentences, लगभग 54-55% कुछ हमने देखा था। ये जो लैंग्वेज का सर्वे करने वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि बोले जाने वाले वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट के वाक्य जो है ये 50% तक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन प्रायोरिटी जो आपका आता है वो है सिंपल पास्ट, जो हम आज देखने वाले हैं, सिंपल पास्ट के वाक्य जो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिंपल फ्यूचर, फिर इसके बाद आता है सिंपल फ्यूचर, और इसके तुरंत बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वाक्य आते हैं, क्योंकि हमें बोलना तो वही है,
उसी हम सीक्वेंस में सेंटेंसेस को बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। आज भी हम लोग लगभग 50 सेंटेंसेस बनाएंगे। आज के ही क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अभी करेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी जो आप क्लास में होमवर्क क्लास में कैसे करके आएंगे, होमवर्क दूंगी जो आप घर पे करके आएंगे, ठीक है। ओके चलिए, सो सबसे पहले तो आप समझिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों वर्ब के V2 और V3 फॉर्म में आपको फर्क पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका V2 और V3 सेम होता है, जैसे प्ले का प्लेड होता है ना, यही V2 भी है V3 भी है, ठीक है। अच्छा, डांस का डांस्ड होता है, लेकिन सिंग का सिंग्ड नहीं होता है, सिंग सैंग संग होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको वर्ब के V2 और V3 फॉर्म का पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस ही गलत बना बैठोगे, ठीक है। यहां पे क्योंकि इसी के ऊपर बच्चों सब कुछ आधारित है, इसी पे सब कुछ आधारित है, तो थोड़ा सा आपको इसको लेके कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाया करूंगी आपको, फिर उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद उसको एप्लीकेशन में प्रैक्टिस में लाना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ साथ बोलते चलना है। जब तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ उसको सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, और फिर उसके बाद में आगे के सभी सेंटेंसेस में उसको एक के बाद एक अप्लाई करते जाना है। एंड ट्राई टू बी वेरी क्विक, ट्राई टू बी सो क्विक कि बिना सोचे आपके सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाए, ठीक है। ओके यस बिल्कुल, हाँ पीडीएफ, हिमांशु पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। राजेश मैम आज क्लास नहीं चलेगी, भाई क्लास मेरी चल रही है बच्चों। एक बार यार मतलब ऐसे बच्चे कमेंट करके मुझे डाउट में डाल देते हैं, एक बार सारे बच्चे फटाफट थम्स अप दे दो अगर मेरी क्लास ऑडिबल विजिबल है, ऑडियो भी यहां से जा रहा है। एक बार बच्चे थम्स अप दे दे अगर आपको क्लास विजिबल है, तो विजिबल और ऑडिबल है तो फटाफट से एक बार थम्स अप दे देंगे बच्चों। ओके गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। दीक्षा, विनोद, श्वेता, नागराज, दीप, ऑल राइट वंडरफुल, ठीक है बच्चों। अब देखो हर टेंस में ना सबसे पहले आपके पास कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। कई बार हम ये भी बोलते हैं ना कि मैंने ये चिट्ठी लिखा, मैंने खाना खाया, राइट। फिर आप ये भी कहते हैं मैंने खाना नहीं खाया, आप किसी को पूछते भी हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस से, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर अभी अभी आपने देख लिया है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब आपके पास सेंटेंस है मैंने सेब खाया, फटाफट बताना। लेट कमेंट जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कमेंट आ जाएगा। बेटा तासिम मेरी क्लास ऑल्टरनेट होती है, ठीक है, ऑल्टरनेट होती है। ये तो लास्ट वीक मैंने कोशिश की थी कि लगातार 2-3 क्लास में ले लूं, क्योंकि आप लोगों के क्लासेस थोड़े से मिस हो गए थे बिकॉज आई वाज इन मुंबई, ठीक है। आई एट एन एप्पल, ओके मैंने सेब खाया, आई एट एन एप्पल, वेरी गुड। आई एम ईट, देखो तासिम गलत कर रहे हैं ना, देखो आपको क्या बोला है, आई एट एन एप्पल, आई एट एप्पल भी अगर कहोगे आर्टिकल मिस हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आई एट एन एप्पल। अच्छा पीज, ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हो बच्चों, ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हो, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ये पिज्जा है, हिंदी में लिखते वक्त आप यही लिखते हैं, है ना। इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन वाला यही लिखा जाता है पिज्जा, फिर बोलते वक्त भी आप यही बोलते हो पिज्जा। पहली बात तो ये पिज्जा नहीं है, ठीक है, ये पिज्जा भी नहीं है, त बोलना है, त पिट, पिट वाला जो होता है ना, जैसे पिट, पिज्जा, थोड़ा सा त आना चाहिए तब ये सही होगा, पिज्जा, ठीक है, तब ये सही होगा पिज्जा। ओके हिंदी वाले वर्ड्स बराबर नहीं दिख रहे हैं, हाँ बेटा दैट इज बिकॉज ऑफ द कलर, ये कलर की वजह से होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बोलते जाऊंगी, ठीक है, दैट्स बिकॉज ऑफ द कलर, ये क्रोमा इफेक्ट की वजह से ये कैंसिल हो जा रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। ओके सो यस मैंने सेब खाया, यस आई एट एन एप्पल। अच्छा मैंने पिज्जा खाया, अगर ये कहना है मैंने पिज्जा खाया, सारे बच्चे बोल के देखेंगे इसको, सारे बच्चे इसको बोल के देखेंगे, आई एट पिज्जा येस्टरडे, वेरी गुड। आसमान औशीर ने देखो सेंटेंसेस भी बनाना शुरू कर दिया है ना। हम हर रोज सुबह शाम खाते तो रहते ही है ना, किसी को बताना है कि मैंने ये चीज खाया है तो कैसे बोलेंगे, बस यहाँ पे सेब, यही तो बदलेगा ना, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस आपका आई एट अ पिज्जा, वेरी गुड योगिता, मानसी, आरिफ, कुमार निर्मल, वेरी गुड, आई एट अ पिज्जा, पिज्जा, सारे बच्चे बोल के देखेंगे, ये प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है ना, ओके ठीक है। अगला सेंटेंस मैंने पतंग उड़ाई, कैसे कहोगे आप बताओ, मैंने पतंग उड़ाई कैसे कहोगे, मैंने नहीं, यहाँ पे है उसने, उसने, उसने किसी थर्ड पर्सन के लिए बोलना है, फटाफट बताएंगे बच्चे, उसने पतंग उड़ाई, उसने पतंग उड़ाई। याद रखना जैसे मैंने आप लोगों को टेंसेस में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, V1 SES
फिर उसके बाद में इज एम आर हैज हैव, ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हमने काफी सारे किए हैं, ठीक है। ही फ्ल्यू काइट, वेरी गुड वेरी गुड, ही फ्ल्यू काइट। अब देखो बच्चों, जब भी हम किसी चीज का नाम लेते हैं, जब भी हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो उसके सामने अ या एन लगाना है, क्योंकि जब मीनिंग निकल रहा है एक पतंग का, जब मीनिंग निकल रहा है एक पतंग का, है ना, उसने पतंग उड़ाई, हिंदी में हम नहीं कहते हैं उसने एक पतंग उड़ाई, है ना, उसने पतंग उड़ाई मतलब उसने एक पतंग उड़ाई। यहाँ पे आप एक लिखते भी हैं और हटा भी देते हैं, इंग्लिश में याद रखना आपको ये लिखना ही है, ठीक है। और कब लिखना है? जब ये काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो, राइट। जैसे जो चीज आप गिन नहीं सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, मुझे कहना है कि मैंने चावल खाया, मैंने चावल खाया, कैसे कहोगे बताओ? अब एप्पल के लिए, सेब के लिए तो आपने कहा एन एप्पल, ठीक है, आई एट एन एप्पल, ठीक है। मुझे ये बताओ बच्चों, मैंने चावल खाया कैसे कहोगे? मैंने चावल खाया कैसे कहोगे? यस, वेरी गुड यश पटेल, वेरी गुड मानसी, योगिता, आई एट राइस, द नहीं लिखोगे, है ना, आई एट राइस। क्यों? राइस यानी कि चावल को आप गिन नहीं सकते हो, आप चावल को गिन नहीं सकते हो, तो आप उसके सामने अ एंड द कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, राइस, राइस की स्पेलिंग ध्यान रखें, कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग RISE लिख रहे हैं। ये दोनों वर्ड्स, देखो शब्दों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, मैं आपको बताते चलूंगी शब्दों के बारे में भी थोड़ा सा। इस राइस का मतलब है चावल, राइस, स बोलोगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्या कहोगे? राइज, ज, यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? ज। एक बार बोलो, राइस, राइज। आपका भी वैसे ही साउंड आ रहा है जैसा मेरा आ रहा है? कोशिश करो, राइस, राइज। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। सो जिन चीजों को तुम गिन सकते हो उसी के सामने अ या एन लगाना। यहाँ पे हिंदी वाले में जरूरी नहीं है कि आए, आप कहते हो मैंने सेब खाया, मैंने एक सेब खाया, है ना, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वाले में आप लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने, उसने पतंग उड़ाई, ठीक है, ही फ्ल्यू, हमने तुरंत इसके सामने आर्टिकल अ लगा दिया, ही फ्ल्यू अ काइट। ये बात समझ आ गया? शिखा सिंह, यस बिल्कुल बेटा, मैं आपके भी कमेंट्स देख रही हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विशाल चौधरी तो फुल इमोजीज के साथ में फुल ऑन चल रहे हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों को समझ आ गया है? यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया? मैंने उसे कल देखा था, बताओ सेंटेंस। प्राची, आपके भी कमेंट्स दिख रहे हैं बेटा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ही फ्ल्यू अ काइट, शाबाश। मैंने उसे कल देखा था, ठीक है, मैंने उसे कल देखा था। बताओ बच्चों सेंटेंस, मैंने उसे कल देखा था, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? क्विकली, फटाफट कोशिश करो। I saw him yesterday, very good, शाबाश। I saw him yesterday, very good, I saw him या her। अब देखो यहाँ पे उसे, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, तो यहाँ पे हम her या him दोनों लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जेंडर बहुत क्लियर है, इंग्लिश में जेंडर बहुत क्लियर है, लड़का है तो हिम लिखो, लड़की है तो हर लिखो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, आपने मुझे जगा दिया, आपने मुझे जगा दिया, मतलब आप सो रहे थे, है ना, आपको कहना कि आपने मुझे जगा दिया। बताओ बच्चों, सेंटेंस बनाओ क्विकली क्विकली, फटाफट। देखो ये खुद से तुम इतना प्रैक्टिस नहीं करते हो, यहीं पे मुझे आप लोगों को बार बार बोल बोल के करवाना है, ठीक है, सामने होते हैं तो बोल के करवाते हैं हम, ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। यहाँ पे आपको ईमानदारी से मैं जो बोलते जा रही हूँ वो करते जाना है, ठीक है। यस, वेरी गुड, शाबाश। यू वोक मी अप, है ना, वेक अप, अंकिता, वेरी गुड, यश, वेरी गुड। यू गेव मी प्लेस, नहीं, यू वोक मी अप, तुमने मुझे, अच्छा अच्छा, यू गेव मी प्लेस, ये बच्चा सोचा है कि जगह, जगह और जगह, ठीक है, तुमने मुझे जगह दिया, ये नहीं कहना चाहती थी मैं, जगा दिया, जगा दिया मतलब सो रहे थे, है ना, उठा दिया, है ना, सो आपने मुझे जगा दिया, यू वोक मी अप, वेरी गुड वेरी गुड, यू वोक मी अप। ओके, ऑल राइट, बहुत अच्छे। उसने वह जॉब छोड़ दी, उसने वह जॉब छोड़ दी। यस, क्विकली क्विकली, फटाफट। दीक्षा, यस, आरिफ, नीरज आनंद, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बनाते जाओ बनाते जाओ, क्योंकि देखो ये रिपीटेड प्रैक्टिस से ही आएगा। सेंटेंसेस जो हम कहते हैं ना कि इंग्लिश में सोचना है, तो वो सोचने की प्रैक्टिस लगातार, निरंतर जो चीज आप करते हो, है ना, निरंतर जो चीज आप करोगे, फिर वो बिना सोचे अपने आप आने लगेगा, ठीक है। फिर छोटे सेंटेंस में, बड़े सेंटेंस में, कहीं पे भी आप खड़े होके फटाक से वो सेंटेंस बना पाओगे, बोल पाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, शिल्पा मंडल, देखो ये गलत हो गया। शी गिव अप, गिव अप का मतलब यश। अब देखो बच्चों, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना।
ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली छोड़ देने की बात कर रहे हैं, और जॉब के साथ, जॉब को त्यागा नहीं जाता है, जॉब को छोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे सिंपल, काफी सारे बच्चों ने सही किया है, कुछ कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। जिन बच्चों ने गलत किया है आप देख लो यहाँ पे, शी लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे क्या है, उसने वह जॉब, है ना, वह, तो शी लेफ्ट दैट जॉब। ठीक है, हम कहेंगे यार ये तो बैंक में काम करती थी ना, नहीं नहीं यार उसने तो वो जॉब छोड़ दिया, वो मतलब वो बीत चुका है, तो आपने कहा शी लेफ्ट दैट जॉब, शी लेफ्ट दैट जॉब। अरे वो ये वाला भी जॉब छोड़ देगी, वो ये वाला भी जॉब छोड़ देगी, बताओ ये कैसे बनेगा, कौन से टेंस में जाएगा, ये वाला जॉब भी छोड़ देगी, वो ये जॉब भी छोड़ देगी। शी लेफ्ट हर जॉब में सही है या गलत है, बिल्कुल सही है बेटा मेघा, बिल्कुल सही है। शी लेफ्ट हर जॉब, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, शी लेफ्ट दैट जॉब, उसने वो काम छोड़ दिया। दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों में फर्क है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, दोनों भी सही है, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, शी विल, अच्छा योगिता देखो यहाँ पे अब गड़बड़ हो गया बच्चों, याद रखना विल के बाद आप हमेशा V1 कहोगे, लेफ्ट तो V2 था ना, लेफ्ट तो V2 था, leave, she will leave, she will leave, she went, she will go, she went, she will go। कुसुम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, लग जाओ, जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं क्लास में लगते जाओ, सेंटेंस बोलते जाओ, ठीक है, बनाते जाओ फटाफट। शी लेफ्ट दैट जॉब, शाबाश शाबाश पूजा, वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वह 10 बजे चला गया था, वह 10 बजे चला गया था, मॉडल के बाद में, वेरी गुड नीरज, शाबाश। जो बच्चे रिटन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, देखो ये चीज तो आप लोगों ने भी कुछ बेसिक्स पढ़ी है ना, राइट, वेरी गुड। हमारे इस बैच में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो रिटन एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मे बी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, मे बी सिर्फ किसी प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए, या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जनरली आपको इंप्रूव करना है। यस, ही लेफ्ट एट 10 AM, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ही लेफ्ट, गोइंग टू नहीं बेटा, गोइंग टू का मतलब है वह छोड़ने वाला है मेघा, ठीक है, गोइंग टू याद रखना, ही इज गोइंग टू लीव एट 10 AM, मतलब वो 10 बजे जाने वाला है। ही लेफ्ट एट 10 AM, ठीक है, वह 10 बजे चला गया था। अच्छा मुझे ये कहना है वो 10 बजे जाएगा, वो 10 बजे जाएगा, कैसे लिखोगे तासिम? फर्स्ट क्लास, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम इफ इट इज योर फर्स्ट क्लास। इसके पहले हम लोग जो क्लासेस ले चुके हैं सिंपल टेंसेस के, हमने काफी सारे सेंटेंसेस कर लिए, उसको प्रैक्टिस करना ना भूलें। और उसके पहले भी बहुत सारे बेसिक्स मैंने आपको बताया है, आपका MTI कैसे इंप्रूव करना है, मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या होता है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या हम इस बैच में करने वाले हैं, ठीक है। अभी 1-2 क्लासेस और, ये सेंटेंस मेकिंग की क्लासेस आपकी चल रही है, जहां पे हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप सोच के तुरंत सेंटेंस बना पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। छोटे सेंटेंसेस से ही शुरू करेंगे, सीधा बड़ा सेंटेंस कोई नहीं बनाया, मैंने भी सीधा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाया था, ठीक है। हम छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू बिगर सेंटेंसेस, फिर उसके बाद मॉडल्स वगैरह कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और आप लोगों का एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स भी हम देख लेंगे। ओके, ऑलराइट, ही विल गो, वेरी गुड, शाबाश, ही विल गो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ही विल गो, ही वेंट, he left, he will go, he will leave। यहां पे हम कह रहे हैं चला गया, है ना, तो चला गया के लिए आप went भी कह सकते हैं, he went at 10 AM। he left मतलब जाना, लेफ्ट मतलब जाना, ठीक है। कोई जॉब छोड़ देना उसको भी हम लेफ्ट कहते हैं, किसी का जाना हम उसको भी लेफ्ट कहते हैं। वो चला गया तो ही वेंट एट 10 AM भी कह सकते हो, ही लेफ्ट एट 10 AM भी कह सकते हो, ठीक है। ही विल गो एट 10 AM। मेघा, नागराज तारडे, कुमार निर्मल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह चलते चलते फिसल गया, वह चलते चलते फिसल गई। यहाँ पे अब हमें पता है कि हम लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह चलते चलते फिसल गई, बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? He will go at 10 AM, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं कभी कभी पीछे वाला आंसर्स पढ़ूंगी, वो आपके आंसर्स है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन बोल दिया गया है, आपने अपना आंसर दे दिया, आप आगे बढ़ते रहना, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे थोड़ा सा 10-15 सेकेंड्स लेट दिखते हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा रीड करती हूँ बीच में, ठीक है। यस, वेरी गुड, शी स्लिप्ड। फिसल जाने के लिए हम क्या कहते हैं? श्वेता, प्राची, वेरी गुड। फिसल जाने के लिए हम क्या कहते हैं? स्लिप्ड। और ये बहुत बेसिक वर्ड है, इसके लिए बहुत एडवांस वर्ड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। फिसलने के लिए हम हमेशा यही वर्ड यूज करेंगे, शी स्लिप्ड। और चलते चलते मतलब चलने के दौरान, सो व्हाइल वॉकिंग, शी स्लिप्ड व्हाइल वॉकिंग। अच्छा, वो पढ़ते पढ़ते सो गई, मुझे बताओ कैसे लिखोगे? वो पढ़ते पढ़ते सो गई, वो पढ़ते पढ़ते सो गई। She slept while walking, वेरी गुड। वह पढ़ते पढ़ते सो गई। कई बार हमारे साथ होता है ना, हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं,
हाँ बेटा, रईस खान आप बिल्कुल ज्वाइन हो बेटा। शी स्लेप्ट वाइल रीडिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। ये देखना, वह पढ़ते 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 पढ़ते, ठीक है। सो शी स्लिप्ड और स्लेप्ट, देखो दोनों को, स्लिप्ड फिसल जाना, स्लेप्ट। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार प्रोनाउंसिएशन पे। पूरी क्लास के दौरान, मैं एक दो क्लास में आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं, पूरे कोर्स के दौरान हम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करते रहेंगे, ठीक है। शी स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना। स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट का मतलब क्या होता है? सो जाना। शी स्लेप्ट व्हाइल स्टडिंग, स्टडिंग भी कह सकते हो, रीडिंग भी कह सकते हो, क्योंकि हमें क्या पता कि वो अध्ययन कर रही थी या कोई कहानी पढ़ रही थी। मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर है, तो फिजिक्स के चैप्टर को तो हम रीड नहीं करेंगे कहानी की तरह, नॉवल को हम रीड करते हैं, लेकिन फिजिक्स को हम स्टडी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों भी बच्चों का सही है, जिन्होंने स्टडिंग कहा उनका भी और जिन्होंने रीडिंग कहा उनका भी। याद रखें दोनों में क्या फर्क है। मुझे बहुत सारे, यकीन नहीं होता, मेरे कमेंट सेक्शन में जाना, आप कमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम आपसे इंग्लिश रीड करके अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप मुझसे इंग्लिश रीड कर रहे हो या पढ़ रहे हो? जब कोई चीज सीख रहे हो तब हम स्टडिंग कहते हैं। कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, और जो चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती है, आप बस जानकारी के लिए पढ़ते जा रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर होता है, कहानियां होती है, कविताएं होती है, शेरो शायरी होती है, हम उसको रीड करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है अब, है ना। सो शी स्लेप्ट, इसको एक बार सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। शी स्लिप्ड, शी स्लिप्ड व्हाइल वॉकिंग एंड शी स्लेप्ट व्हाइल स्टडिंग या रीडिंग। डिपेंड करता है कि वो क्या कर रही है, वो जो भी कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप सही बोलना, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला, अनु की पिछले महीने शादी हो गई। अनु की पिछले महीने शादी हो गई, ये भी हमारे आसपास हमेशा होते रहता है। बताओ बच्चों इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? नया एडिटोरियल में, बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छा किसी ने बोला भी है, मानसी ने देखा भी है, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, बताना। अनु की पिछले महीने शादी हो गई। अनु की पिछले महीने शादी हो गई। अनु हैड मैरिड, यस। अनु गोज मैरिड नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोज मैरिड नहीं, गॉट मैरिड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शादी हुई है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शादी हुई अनु की, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे गॉट मैरिड। अगर आप यहाँ पे सिर्फ मैरिड लिखते हैं बेटा, अगर यहाँ पे सिर्फ मैरिड लिखते हैं, ठीक है, अनु मैरिड, तो यहाँ पे, यहाँ इसका मतलब है अनु की शादी हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि अनु ने शादी की, यहाँ पे अनु ने शादी की, और यहाँ तुमको बताना पड़ेगा किससे। यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा, जैसे ही तुम बोलोगे अनु ने शादी की, आप बोलोगे किससे, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, राइट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? अनु गॉट मैरिड। अनु गॉट मैरिड पिछले महीने, लास्ट मंथ। अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ। अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला सेंटेंस, रोहन सीढ़ियों से गिर गया। अगला सेंटेंस है बच्चों आपके सामने, रोहन सीढ़ियों से गिर गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वी स्लिप वाइल वॉकिंग इन रेनी सीजन। कुमार निर्मल, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, वाइल वॉकिंग इन रेनी सीजन। अनु मैरिड तनु, ओके ठीक है। चलो यहां बताना, रोहन सीढ़ियों से गिर गया। रोहन सीढ़ियों से गिर गया, कैसे सेंटेंस बनेगा? फटाफट फटाफट। रोहन फेल, यस, वेरी गुड आसमा नौशीन, शाबाश। रोहन इनटू नहीं बोलेंगे बेटा, प्राची रिमेंबर, इनटू का मतलब होता है किसी चीज में, ठीक है। अगर वो खड्डे में गिर गया है, ठीक है, किसी खाई में गिर गया, तब आप इनटू कहेंगे, ठीक है। यहां पे क्या है? स्लिप हो गया है, ठीक है। रोहन सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है। तो यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं फेल ऑफ द स्टेयर्स। फेल ऑफ, फॉल ऑफ मतलब किसी चीज पर से गिर जाना। टेबल पर से भी गिर गया तो हम कहेंगे ही फेल ऑफ द टेबल, ठीक है। टेबल पर से मेरा मोबाइल गिर गया, माय मोबाइल फेल ऑफ द टेबल, ठीक है। सीढ़ियों पर से रोहन गिर गया, रोहन फेल ऑफ द ट्री। अच्छा, मुझे ये कहना है कि मोगली पेड़ पर से गिर गया। मोगली पेड़ पर से गिर गया, फटाफट सेंटेंस बनाओ। यस, फेल ऑफ द स्टेयर्स, ठीक है, ओके, ठीक है, ये समझ आ गया। सेंटेंस बनाओ, मोगली पेड़ पर से गिर गया। मोगली पेड़ पर से गिर गया, बनाओ सेंटेंस, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, रुकना नहीं है, बिल्कुल एक्टिव होके, एकदम एनर्जेटिक होके ये वाली क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली क्लास में अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर लो कि दोबारा जब इंग्लिश बोलना पड़े तो ज्यादा सोचना ना पड़े। जैसे हिंदी बोलते वक्त या आपकी जो भी मातृभाषा है वो बोलते वक्त आप सोचते नहीं है ना,
आप ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो वही काम आपको इस बैच में करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपको बिना सोचे आपके सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाए और बनते रहे आगे भी, ठीक है। रिमेंबर, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इस मातृभाषा या इस भाषा के ऊपर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन इंग्लिश हम इतनी सीख लेंगे कि इंग्लिश हम बोले तब भी एकदम एक नंबर बोलेंगे, हिंदी बोले तब भी एक नंबर बोलेंगे। याद रखना, इंग्लिश को अपने इतने मजबूत बना लो कि हिंदी जब तुम बोलो तो कोई ये ना बोले कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती इसलिए तुम हिंदी बोल रहे हो, ठीक है। आप गर्व करो, जैसे मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता है लेकिन फिर भी मैं हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे अपनी मातृभाषा पे बहुत गर्व है और मुझ पर ये कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि तुम तो हिंदी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। अपने इंग्लिश को इतना स्ट्रांग बना लो। एंड ये तो हो गई हमारी इमोशनल बातें, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली जितना अच्छा आपका इंग्लिश होगा, नेशनल मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इसके इंपॉर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड। मोगली फेल ऑफ द ट्री, आ गया समझ। द रैबिट फेल ऑफ द ट्री, ऑफ द स्टेयर्स, वेरी गुड। मोगली फेल ऑफ द ट्री, ठीक है, आ गया सबको समझ। ओके, मेरा पर्स घर पर रह गया, मेरा पर्स घर पर रह गया। Mohan and Sohan fell off the stairs. Very good Tasim, very good. Humayun fell off the stairs and he died. हुमायूं वैसे सीढ़ियों से नहीं गिरा था, वो तो घोड़े से गिरा था, आई गेस, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रीमा, जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं। I left my purse, my wallet at home. Very good. I left my purse और wallet at home, है ना। आप my purse भी बोल सकते हैं, लड़कियां my purse बोल सकते हैं, लड़के my wallet कह सकते हैं, ठीक है। So I left, मेरा पर्स घर पर रह गया, ठीक है, मेरा पर्स घर पर रह गया। I left my wallet at home. Very good, very good. योगिता, पर्स का स्पेलिंग देखो। अरे मेघा, वायलेट बच्चा, वॉलेट की स्पेलिंग है ये, वॉलेट की स्पेलिंग है ये, और ये है वायलेट। सारे बच्चे मेरे साथ में प्रोनाउंस करें, वॉलेट, वायलेट, वॉलेट, वायलेट। ये कलर है, कौन सा कलर पता है? रुको मैं दिखाती हूँ, अगर मेरे पास कलर होगा तो ये वाला कलर दिख रहा है आपको, ये कलर वायलेट कलर है, ठीक है। ये वायलेट कलर है, जो नीले से थोड़ा सा और गाढ़ा सा अलग सा होता है ना, ये वायलेट कलर है, ओके। और ये वॉलेट है। सारे बच्चों स्पेलिंग भी इसलिए देखते जाओ ना, क्योंकि फिर प्रोनाउंसिएशन भी और स्पेलिंग भी सारा गड़बड़ होते रहता है आपका। जैसे एक बच्चे ने आज ही चलो मेरे को एग्जांपल भी याद आ गया, मैं आपको बता दूं। एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम हमको क्लास करना है, तुम क्लास वाले टीचर से इंग्लिश पढ़ते हो, फिर उसके बाद में तुम बोलते भी क्लास हो। अब बताओ ये क्लास हम क्या समझे, ठीक है। इट्स नॉट क्लास, इट्स क्लास, इट्स क्लास, ओके, ठीक है। दैट वाज बार्बर हु डाइड फेल, बार्बर मरा था, है ना, सीढ़ियों से शायद। एक और था कोई मुगल का राजा जो घोड़े से गिर के मरा था, आई गेस कोई तो था, आई डोंट रिमेम्बर हिम, ठीक है। आई होप इट यू रिमेम्बर, यू नो इट, यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे यूपी बिहार के वाले बच्चे हैं जो ऐसा बोलते हैं क्लास, ठीक है। इट्स नॉट क्लास, ओके, इट्स क्लास, ठीक है। It's not is school, it's school, it's school, it's not is school, it's school. बोलो बोलो, ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे होंगे, और जिसका भी गड़बड़ हो रहा है प्लीज प्रैक्टिस इतना कर लो कि ये ठीक हो जाए, ठीक है, ओके। ऑल राइट, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास बोल के लड़का खल्लास हो जाता है ना। चलो आ जाओ। उसकी कार चोरी हो गई, उसकी कार चोरी हो गई, ये बताओ कैसे बोलोगे? आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक था, यस शिल्पा, कुतुबुद्दीन ऐबक था ना जो घोड़े से गिर के मरा था, यस यस यस। देखो थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आती है मेरे को, थोड़ी बहुत नहीं, काफी सारी आती है, बस मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। ठीक है, ओके चलो। उसकी कार चोरी हो गई, बताओ कैसे सेंटेंस बताओगे? उसकी कार चोरी हो गई, बताओ कैसे बोलोगे? I left my laptop at home. Very good. बिल्कुल, कई बार होता है ना कि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप या पर्स कुछ ना कुछ भूल जाते हो घर पे, है ना, तो वो कैसे बोलोगे? Oh shit, I left my laptop at home. ठीक है, भले ही बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलने आती है, लेकिन ये माहौल जैसे आएगा फटाक से ये सेंटेंस चेप देना, तुमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सामने वाले पे भी थोड़ा सा तो इंप्रेशन बनी जाएगा, राइट? His car had stolen नहीं कहेंगे, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे। His car stolen, his car had stolen, या हम कहेंगे जैसे उसकी शादी हो गई, बिल्कुल उसी तरह। His car, she got married, उसकी शादी हो गई, she got married, और उसकी कार चोरी हो गई।
उसकी कार चोरी हो गई, हिज कार गॉट स्टोलन, हिज कार गॉट स्टोलन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लेके आप लोगों को बताना चाहूंगी फर्क सभी सेंटेंसेस में, ठीक है, सभी सेंटेंसेस में फर्क समझाऊंगी, ठीक है। जैसे जब आप कहते हो आई एट, आई एट का मतलब क्या है, मैंने खाया। जब आप कहते हो हिज कार स्टोल, मतलब उसकी कार ने चुराया। किसी की कार कभी कुछ चुरा सकती है? नहीं ना। आई एट, मैंने खाया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो, फिर इसी को रिपीटेड प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सामने आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी, और आप भी खुद ऑटोमेटिकली कब कैसे बोलने लग जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये चीजें हैबिट में आती है, और हैबिट में आने वाली चीजें थोड़े टाइम में असर दिखाती है, आपको भी नहीं पता चलता कि आपका लेवल कहां तक पहुंच गया है, ठीक है। वो तो थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज है, हाँ मैंने किया ये, ठीक है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस, अ वंडरफुल एग्जाम्पल। यू रिमेंबर कराटे किड, वो मूवी कराटे किड में उसके जो क्या नाम है उसका, वो जो हीरो है, मैं भूल रही हूँ उसको, वो जो छोटा सा सांवला सा बच्चा है, विल स्मिथ का बेटा। तो विल स्मिथ के बेटे को वो अरे कौन है वो, कोई मुझे बच्चे को याद कराओ। हिज नेम इज जस्ट स्किपिंग फ्रॉम माई माइंड। कराटे किड, एनीवन? His wallet got stolen, very good, उसकी वॉलेट चोरी हो गई है ना। कराटे किड किसी ने देखा है? जैकी चैन, यस, यशपाल, थैंक यू सो मच, सॉरी यश पटेल, आई वाज फॉरगेटिंग हिज नेम, बिल्कुल स्लिप हो रहा था, ठीक है। सो जैकी चैन विल स्मिथ के बेटे को वो बोलता है कि भाई तू अपना शर्ट उतार और टांग, उतार और टांग, एंड ही इज लाइक, जैसे तुम लोगों को भी कई बार फील होता है मैम क्या करवा रहे हैं वो बार बार, है ना। सो वो अपना जैकेट उतारता था, टांगता था, उतारता था, टांगता था, जैसे तुम लोग मुंह बना के सीखते रहते हो शुरुआत में, वैसे ही, नो इट्स नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट, बिल्कुल उसी तरह से वो भी ऐसे मुंह बना के, फिर उसको डांटा, बोला स्माइल करो, जैसे मैं तुमसे बुलवाती हूँ आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश, तो उसको बोला कि स्माइल करो, और स्माइल करते हुए जैकेट उतारो। फिर वो कैसे करा था, है ना, रियल स्माइल नहीं थी, उसकी फेक स्माइल थी, लेकिन ऐसे करता रहा, करते रहा। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि उसके स्कूल में कुछ बच्चों ने, जो थोड़े डेढ़ छाने बनते हैं, उन लोगों ने अटैक किया उस पे। जब उन लोगों ने उसको अटैक किया, वो ऑटोमेटिक फाइट करने लगा। हिज मसल्स हैड बिकम स्ट्रॉन्ग, इवन ही डिड नॉट रियलाइज इट। बिल्कुल उसी तरह से जब कोई चीज तुम रिपीटेडली करते हो, तुम्हें भी नहीं पता चलता कि तुम्हारे अंदर वो स्किल कब आ गई है, ठीक है। वो तो जब कहीं टेस्ट होता है ना, तब अचानक तुम बोल पड़ते हो, लाइक मैंने बोला, सीरियसली ये मैंने कर दिया क्या, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारे साथ होने वाला है। जस्ट आंख बंद करके बिल्कुल जितना मैं आपसे बोलते जा रही हूँ उतना प्रैक्टिस करते जाना मेरे साथ में। ये छोटी छोटी बातें आपको क्यों है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस जल्दी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा फिर तुम पढ़ना बंद कर दोगे, है ना, या फिर तुम प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे। ये ना करो, इसलिए बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या कहते हैं कि उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई तो शी गॉट मैरिड। उसी तरह से उसकी कार चोरी हो गई तो हम कहते हैं हिज कार गॉट स्टोलन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने स्टोलन कहा था, बहुत सारे बच्चों ने हैज स्टोलन कहा था, है ना। तो हैज स्टोलन का मतलब ये काम कार ने किया, मतलब चोरी करने का काम कार ने किया। ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल, कार तो कुछ भी चोरी नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस या हैज स्टोलन वाला सेंटेंस गलत है। क्लियर? ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस हम तब नहीं बोलेंगे जब ये एक्शन इस सब्जेक्ट द्वारा नहीं हो सकता। शी लेफ्ट हर कार, मैम, ट्रू, और शी थेफ्ट हर कार, नहीं बेटा मेघा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थेफ्ट का मतलब बेटा क्या है? थेफ्ट का मतलब है चोरी, ठीक है। थेफ्ट का मतलब मैं आपको बता देती हूं, एक मिनट, है ना। अब एक बच्चे ने देखो क्या बोला है, थेफ्ट। बेटा थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, ठीक है। थेफ्ट का मतलब है चोरी, ठीक है। गलत क्यों है वो भी मुझे ही बताना है, ठीक है। सो ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। ग्रामर वाइज अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक नाउन है ना। इसको आप शी और उसके बाद में वर्ब के जगह पे नहीं यूज कर सकते हो, यहाँ पे वर्ब की जगह पे नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप मैंने आपको ग्रामेटिकली टेक्निकली भी चीज को अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। सेम थिंग सो मेनी टाइम आई रियलाइज्ड, मैम। ओके, वेरी गुड आसमा, बहुत अच्छे। बहुत सारी चीजें बच्चों अभी आप लोगों को रियलाइज होगी, और जब आपको पता चलेगा ना कि तुम क्या गलती कर रहे हो, तभी ही रियल इंप्रूवमेंट आएगा, तभी रियल इंप्रूवमेंट आएगा। अदरवाइज यू विल कीप फॉलोइंग बैक टू योर प्रीवियस हैबिट,
योर प्रीवियस सेंटेंसेस, बिकॉज तुम्हें भी नहीं पता है ना कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, राइट? हिज गर्लफ्रेंड गॉट स्टोलन, ओ माई गॉड तसिम मतलब तुम तो खतरनाक सेंटेंस बना रहे हो, बट ग्रेट, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है? अच्छा, उसने मुझसे झूठ बोला, ये कैसे बोलोगे, फटाफट बताओ। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ बोला, फटाफट बच्चों जल्दी जल्दी। उसने मुझसे झूठ बोला, ये वाले तो सिंपल सेंटेंसेस है, जहां पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे, वो फटाफट बोल के आगे बढ़ना है। उसने मुझसे झूठ बोला, क्या? ही टोल्ड मी अ लाई, वेरी गुड। उसने मुझसे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है? ही टोल्ड मी, क्या बोला? झूठ बोला। अ लाई, वेरी गुड। ही टोल्ड मी अ लाई, शी टोल्ड मी अ लाई, क्योंकि उसने डिपेंड करेगा कि ये उसने कौन था, ठीक है? अच्छा, उसने फूल तोड़ दिया, बताओ बच्चों। श्वेता मिश्रा, वेरी गुड। रविंद्रा, रविंद्रा तुम बीच में गायब हो गए थे। अंकिता रॉय, वेरी गुड। दीक्षा, नागराज, अंकिता, यश, शी टोल्ड मी अ लाई, ओके। उसने, अच्छा देखो मजे की बात ये है, फन फैक्ट जो हम कहते हैं, तो फन फैक्ट ये है, मैंने सेंटेंस बोला उसने मुझसे झूठ बोला, लड़के बोल रहे हैं शी टोल्ड मी अ लाई, और लड़कियां बोल रही हैं ही टोल्ड मी अ लाई। आप देख रहे हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है ठीक है, चलो ओके, ऑल राइट ऑल राइट। ही लाइड टू मी भी कह सकते हो पूजा, वेरी गुड। ही लाइड टू मी भी कह सकते हो, वेरी गुड। परमजीत सिंह, ओके। उसने फूल तोड़ दिया, उसने फूल तोड़ दिया, यस वेरी गुड। फूल तोड़ने को हम क्या कहते हैं? प्लक, प्लक फ्लावर्स, ठीक है? फूल तोड़ने को हम क्या कहते हैं? प्लक फ्लावर्स, ओके ऑल राइट, वेरी गुड, बढ़िया। ही प्लक्ड द फ्लावर, ही प्लक्ड द फ्लावर। जैसे वो रोज लेके, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, वो भी करते हैं ना, फूल उसके एक एक पंखुड़ियां तोड़ते रहते हैं, उसको भी प्लकिंग ही कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? प्लकिंग ही कहते हैं, ठीक है? फादर इज नॉट फाइन मैम, दैट्स व्हाई आई हैव टू गो फॉर सम टाइम। रविंद्रा, ओके कोई बात नहीं बेटा, प्लीज टेक केयर, पेरेंट्स का तो ध्यान रखो, मेरी क्लास तो आप बाद में भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करो कि आप साथ में अटेंड करो, बाद में भी अगर आप अटेंड करेंगे, जो भी बच्चे बाद में भी क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं जो भी बोलते जा रही हूँ जस्ट फील कि मैं आपके सामने हूं, और जो बोलते जा रही हूँ फटाफट बहुत ईमानदारी से आप वो सेंटेंसेस दोहराते जाना, ठीक है बच्चों? ओके, मैंने अखबार पढ़ लिया, मैंने अखबार पढ़ लिया, बताओ। रईस खान, बिल्कुल आपका भी सेंटेंस आ रहा है? नहीं, ही लाइड मी नहीं आएगा। प्रियंका प्रदीप, नहीं, ही लाइड मी नहीं, ही लाइड टू मी, ठीक है? वहां पे आपको ये बोलना है, आई रेड द न्यूज़पेपर, वेरी गुड, ये बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है? आई रेड द न्यूज़पेपर। अच्छा बच्चों ये देखो, अब इसका प्रोनाउंसिएशन, इसी वर्ड को V1 V2 प्रोनाउंसिएशन देखो आपको, और कब कौन से सेंटेंस में क्या बोलना है, ठीक है? देखो V1 में ये होता है रीड, V2 में भी ये होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? यहां पे आप इसको रीड कहते हो, लेकिन अगर V2 मतलब बीते हुए एक्शन की बात कर रहे हैं तो याद रखना इसको रेड बोलना, इसको रेड बोलना, ठीक है? और यहां पे भी इसकी स्पेलिंग तो यही रहेगी, स्पेलिंग तो यही रहेगी, लेकिन बोलते वक्त इसको क्या बोलना? रेड बोलना, बोलते वक्त इसको क्या बोलना? रेड बोलना, ठीक है? अब जैसे सेंटेंस देखो, शी या आई डैश द न्यूज़पेपर डेली, बताओ इसको कैसे बोलोगे? आई रीड द न्यूज पेपर डेली, क्योंकि डेली की बात हम कर रहे हैं, और हमने ये देखा ही था कि जहां पे भी हैबिट होता है, हैबिट की बात हम कहां यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई रीड द न्यूज पेपर डेली। लेकिन यहीं पे अगर मैंने सेंटेंस लिखा, आई डैश द न्यूज पेपर, आई डैश द न्यूज पेपर, और मैंने यहां पे लिखा येस्टरडे, यानी कि कल, मैंने लिखा येस्टरडे, तो आप क्या कहोगे बताओ? बीते हुए बात कह रहे हैं, यानी कि V2 कहोगे, यानी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? रेड। आई रेड द न्यूज़पेपर येस्टरडे, आई रेड द न्यूज़पेपर येस्टरडे। ये बात सारे बच्चों को समझ आ गई है? याद रखना, यही एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन
ओके ओके ओके, यू विल गेट द वॉइस नाउ। ठीक है, अब आ गई आवाज? यस स्टूडेंट्स, अब आवाज आ गई? प्लीज फिक्स योर वॉइस। ओके, वॉइस मैम, वॉइस गया वॉइस आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वॉइस अगर बीच में बंद हो जाता है ना तो मुझे बस आप लोग बता दिया करो, उसको विद इन 10-15 सेकेंड्स में वो फिक्स हो जाता है, बिकॉज बैटरी डाउन हो जाता है। आई जस्ट हैव टू चेंज द बैटरीज। ओके, चलो आ जाओ। सो आई रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने डेली कहा तो आपको पता है ये हैबिट है, और ये हैबिट है तो आपने कहा आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने येस्टरडे कहा तो आप समझ गए कि भाई येस्टरडे तो बीती हुई बात है, बीती हुई बात यानी कि हम वहां पे V2 यूज करते हैं, तो हमने कहा रेड। स्पेलिंग देखो बच्चों वही है, लेकिन बोलते वक्त आप कैसे बोलोगे, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश देख रहे हैं ना, तो स्पोकन पे तो आपको खास ध्यान देना ही है। आई रेड द न्यूज़पेपर येस्टरडे, आप ये नहीं कहेंगे आई रीड द न्यूज़पेपर येस्टरडे, आप क्या कहेंगे? आई रेड द न्यूज़पेपर येस्टरडे। अब यहाँ पे डेली या येस्टरडे कोई वर्ड नहीं है, तो आप बोलेंगे कि मैम कैसे हम पहचाने कि यहाँ पे डेली है या येस्टरडे है, तो प्रेजेंट है या पास्ट है? बेटा याद रखना, V3 हम हैज हैव के बाद यूज करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हैज हैव के बाद यूज होता है, यानी कि अब यहाँ पे हैव आ गया है तो हैव के बाद V3। अब ये V3 है, ये पहचान लिया तो इसको V3 जैसा प्रोनाउंस करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बच्चे बोलेंगे मैंने ये समाचार कल पढ़ा। ठीक है, मैंने ये समाचार कल पढ़ा। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे ये तो मैंने कल पढ़ा है ना, कल मैंने ये समाचार पढ़ा। बताओ कैसे बोलोगे? आई रेड दिस न्यूज येस्टरडे, ये समाचार, दिस न्यूज, और आपने क्या बोला? रेड। आई रेड दिस न्यूज येस्टरडे। वेरी गुड। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम होता है जैसे कि एडिटोरियल, वो हम डेली पढ़ते हैं, है ना, वो हम डेली पढ़ते हैं, तो मुझे कहना है कि मैं ये एडिटोरियल रोज पढ़ती हूं। बताओ कैसे बोलोगे बच्चों? और बोलते जाना। वेरी गुड। आई रीड द एडिटोरियल डेली, आई रीड द एडिटोरियल डेली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आप इन चीजों में गलती करते हैं। अब आज के बाद ये गलतियां हमेशा के लिए खत्म। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह उससे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, वह उससे बहुत प्यार करती थी। आई रीड द एडिटोरियल डेली। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। आई रीड द एडिटोरियल डेली, वह उससे बहुत प्यार करती थी। बताओ बच्चों। यस, वेरी गुड। She loved him very much. Very good, Prachi. Very good. ठीक है, she loved him very much, a lot. ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सेंटेंस फटाफट से। वह 2015 में भारत आया था। वह 2015 में, देखो इंग्लिश वाला सेंटेंस नीचे है, कोशिश करना ईमानदारी से बिना देखे, क्योंकि ये PDF है। PPT में तो मैं एनिमेशन डाल देती हूँ, है ना, कि पहले आपका सेंटेंस आए, फिर उसके बाद में इंग्लिश वाला सेंटेंस आए। ठीक है, चलो। वह 2015 में भारत आया था। वह 2015 में भारत आया था। बताओ कैसे सेंटेंस लिखोगे? यस, वेरी गुड। ही केम। अच्छा, केम टू, जब कहीं आया है तो आप केम टू लिखेंगे। ठीक है, ही केम टू इंडिया। हम कहते हैं ना आई विल गो टू लंदन, आप ये नहीं कहते हो आई विल गो इन लंदन, आप कहते हो आई विल गो टू। जब आपको दिशा दिखाना है, ठीक है, दिशा दिखाना है, जब आप लंदन में हैं तब आप कहते हैं आई एम इन लंदन, मैं लंदन में हूं, मैं हूं किसी जगह पर और मैं वहां पे पोजीशन बता रही हूं। ठीक है, लेकिन ये तो आने की, हम उसको उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो 2015 में भारत आया था, सो हम कहेंगे ही केम टू इंडिया इन 2015। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये कहना है कि वो 2024 में भारत आएगा। बताओ कैसे बनेगा सेंटेंस? वो 2024 में भारत आएगा। बताओ जल्दी। ही केम टू इंडिया, टू द इंडिया नहीं बोलेंगे बेटा। पूजा, हम इंडिया के साथ में आर्टिकल कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इंडिया के साथ में आर्टिकल द, क्या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, वह 2024 में भारत आएगा, मुझे ये कहना है। बताओ बच्चों क्या सेंटेंस बनेगा? ही विल कम टू इंडिया इन 2024। वेरी गुड, शाबाश। ही विल कम, केम का कम बनाएंगे, विल के बाद में V1। ही विल कम टू इंडिया इन 2024। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला सेंटेंस, वह कल मेरे पास आया था। वह कल मेरे पास आया था। बताओ सेंटेंस कैसे बनेगा? वह कल मेरे पास आया था। हम कई बार अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं ना, राइट? दिस इज हाउ वी टॉक, अपने दोस्तों के बारे में, अपने कजिन्स के बारे में, राइट?
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या सेंटेंस बना आपका? यस, ही केम टू मी। आप डायरेक्शन बता रहे हैं, है ना? ही केम टू मी, वह मेरे पास आया था, है ना? सो ही केम टू मी यस्टरडे, ही केम टू मी यस्टरडे। मैं कल उसके पास गया था। बताओ कैसे सेंटेंस बनेगा? वेरी गुड, मैं कल उसके पास गया था। कई बार बोलते हो आप, मैं कल उसके पास गया था। कैसे सेंटेंस बनेगा? क्विकली कैसे सेंटेंस बनेगा? मैं कल उसके पास गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गया मतलब वेंट, गया मतलब वेंट। आई वेंट टू हिम, आई वेंट टू हिम, आई वेंट हिम नहीं, आई वेंट टू हिम yesterday। वेरी गुड। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया? आई वेंट नहीं, डॉट डॉट नहीं, नीरज आनंद ऐसे नहीं, आई वेंट डॉट डॉट ऐसे नहीं। अच्छा, मुझे कहना है कि मैं दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैं उसके पास कल गया था, आई वेंट टू पर्सन। आप बता देंगे, है ना? आप सीधा पर्सन बता देंगे। आई वेंट टू हिम यस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। वेरी गुड। अगेन द सेंटेंसेस विच वी नीड फॉर आवर डेली यूज, राइट? ओके, अभी हम लोग सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस पॉजिटिव वाले कर रहे हैं, कल हम नेगेटिव वाले सेंटेंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इतना ज्यादा, मल्टीपल प्रैक्टिस। वो वाला, रिमूव द जैकेट, हैंग, देन अगेन टेक द जैकेट एंड वेयर इट, पुट ऑन, ठीक है? पुट ऑन, हैंग, पुट ऑन, हैंग। ये चीज हमें रिपीटेडली करनी है इस कोर्स में, इस पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है? सो नाउ 2 days, 2 days हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट को दिया था, 2 days अगेन हम सिंपल पास्ट को देने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले ये टेंसेस हैं और इन्हीं के सेंटेंसेस आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं, ठीक है? यस, एब्सोल्युटली। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वेयर। हैंग मतलब टांगना, हैंग का मतलब होता है टांगना, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डू नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं, तुमने खाना खा लिया, तुमने ये पढ़ लिया, तुमने वो बुक खरीद लिया, क्या तुम वहां गए थे, ठीक है? क्या तुम उससे मिले, उसने क्या कहा, ऐसे ही तो सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, राइट? इन सभी सेंटेंसेस को बिल्कुल फ्लो में, बिना किसी गलती के हम पहले इनको बनाना सीखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में मॉडल्स, कॉजेटिव वर्ब्स, कैसे कैसे हमारे वो सेंटेंसेस बनेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, यस जितेंद्र, व्हाट्स योर क्वेरी बेटा? आपका क्या क्वेरी है? एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जल्द ही अभी होमवर्क देने वाली हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा और आप लोगों का बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, फिर आपको होमवर्क दूं जो मैं खुद चेक करूंगी आप लोगों का, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू हैपन, आई एम जस्ट वेटिंग, ठीक है? मैम प्लीज इंक्रीज द क्लास रन आवर। क्लास रन आवर नहीं कहते हैं बेटा, क्लास ड्यूरेशन कहेंगे हम, क्लास ड्यूरेशन कहेंगे नीरज, ठीक है? What she told you, देखो ये तो गलत है विशाल, उसने तुम्हें क्या कहा, What she told you गलत है, हम देखेंगे इसको। अगर तुम फाइंड आउट कर सकते हो उसने तुम्हें क्या कहा, कैसे लिखोगे, तो जरा मुझे बताना। मैम उस सेंटेंस नो किवे बनावेंगे जब हम कुछ शिद्दत से करते हैं तो सारी हेल्प करने में लग जाते हैं। When you do something wholeheartedly, होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, विथ कंप्लीट डिवोशन, डिवोशन, डेडिकेशन, शिद्दत, ठीक है? व्हेन यू डू समथिंग होल हार्टेडली विथ फुल डिवोशन, फुल डेडिकेशन, पूरी कायनात, द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स, कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, पूरा यूनिवर्स, द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करने का षड्यंत्र पूरी कायनात करना शुरू कर देता है। अगर आप पूरी शिद्दत से कोई गोल अचीव करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है? ओके मैम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पर डे क्लास ले, इसको इंग्लिश में कैसे बोले? मैम आई रिक्वेस्ट यू टू टेक क्लासेस एवरी डे या डेली, ये आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। लेकिन बेटा डेली क्लास लूंगी ना तो 1-1.5 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रैक्टिस। जब एक दिन क्लास होती है, दूसरे दिन जब गैप होता है ना, तो जो आपको सिखाया है, चलो ठीक है आपकी बात मान ली जाती है, ठीक है? अभी आज 7th क्लास है ना, आज 7th क्लास है, लेट्स गो टू द ऑलमोस्ट 15th टू द 16th क्लास, 15 से 16 क्लास तक, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? देयर इज वन रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू एन ऑफ, ओके? सो 7th से लेके अभी क्लास 7 चल रहा है, क्लास 15 तक जब तक आप पहुंचोगे ना तब तक ऑल्टरनेट रहेगा। क्लास 16 के बाद में मैं डेली कर दूंगी, ठीक है? क्लास 16 के बाद डेली कर देंगे, ओके?
जस्ट नो आई एम डूइंग दिस फॉर योर बेनिफिट, ताकि जो भी चीज आप सीख रहे हो, देखो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो होता है ना, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन फीड कर दूं और बाद में उसको रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस. सो आई एम गिविंग यू वन डे ऑल्टरनेट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट कॉन्शियस होके, बिल्कुल ठीक है, जागरूक होके, हम जो बोलते हैं ना, जागरूक होके आप प्रैक्टिस करो. जहां पे इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है वहां पे इंग्लिश बोलो, ठीक है. और हमारे ऐप वाले, हमारे ऐप डेवलपर्स तो इतने शानदार है, वो इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर वर्किंग कि आप लोग आपस में भी कुछ बात कर सको. वी आर वर्किंग, वी आर ट्राइंग टू डेवलप दैट फीचर. वी डोंट नो वेदर दैट विल हैपन और नॉट, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू दैट, जिसमें हम लोग आपकी भी आपस में बातचीत करवा सके. बहुत हैवी फीचर है, इट माइट टेक टाइम. मान लो अगर आपके बैच के दौरान नहीं आया, अगले बैच के भी दौरान आएगा, तो भी ये बैच जो भी बच्चे लेंगे उनको आगे के लिए एक्सेस मिलेगा, ताकि आप लोग कॉन्वर्सेशन एक दूसरे से कर सकें. ठीक है, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट. आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग. मेरी कल ही अभी बात हुई थी ऐप डेवलपर्स से, ठीक है. सो हमारे ऐप वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार फीचर हम लाने वाले हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग, वी आर जस्ट वर्किंग कि अगर ऐसा हो सके. ठीक है मैम, जिवे थानू ठीक लगे वो क्लास. मैम मुझे आज इतनी से समझ नहीं आई क्योंकि मैम फर्स्ट क्लास है. मेघा जैन, कोई बात नहीं बेटा, आप प्लीज प्रीवियस क्लासेस ले लो, फ्लो में सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी. आई होप आपकी सेंटेंसेस तो बन रहे थे, है ना. मैंने देखा आप सेंटेंसेस बना रहे थे, कुछ कुछ गलतियां थी, वही तो हमें निकालना है. राइट, ओके, क्लियर एवरीवन. एंड देयर इज अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू. मैं आप सभी को एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहती हूँ. लकी ड्रॉ हम एवरी वीक निकालने वाले हैं. एवरी वीक 3 lucky winners will be given the spoken course absolutely free. ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा कल. उस लिंक पे क्लिक करके बस अपना नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर लेना है. ठीक है, बस रजिस्टर कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे, आपका नंबर चूज होगा, आपका नंबर और नाम चूज होगा. ठीक है, रैंडमली लकी ड्रॉ होगा. ठीक है, मैं अब यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ले सकती हूँ, आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जिस बच्चे को फिर आएगा फिर वही सिलेक्ट होगा, जिस बच्चे को नहीं आएगा वो बेचारा पीछे हो जाएगा, है ना. तो लकी ड्रॉ, किस्मत. ठीक है, अच्छा, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है, जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका कोर्स रिफंड करवा देंगे. ठीक है, सबके साथ बराबर होगा, डोंट वरी, किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी. ओके, आई हैव रेड न्यूज़पेपर एंड आई रीड न्यूज़पेपर में डिफरेंस बताओ. बेटा आई हैव रेड मतलब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आई रीड न्यूज़पेपर मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं. ठीक है, जितेंद्र पहले वाले में आपने एक बार होने वाला एक्शन बताया है और दूसरे वाले में बेटा आपने अपना हैबिट बताया है. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है आपके सारे डाउट्स. राइट, ओके, चलो. सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त रहो. ठीक है, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो एवरीवन. जय हिंद एवरीवन.